बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 के साथ प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा, जिसमें हम डाटा इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ डाटा और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके डिफरेंसेस, डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज करते हैं डाटा इनपुट करने के लिए, इंफॉर्मेशन आउटपुट लेने के लिए, और आईटी को एक दफा फिर डिफाइन करके उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो जी बात शुरू करते हैं, डाटा क्या होता है। डाटा द कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबॉलिक इज कॉल्ड डाटा। ठीक, डाटा की डेफिनेशन आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन डाटा कहलाता है। क्या आपने कभी जाना कि ये फैक्ट्स कहते किसे हैं? तो सुन लें, जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स। देखिए, आपके पास डाटा सिर्फ टेक्स्ट टाइप का नहीं होता। कंप्यूटर में आपने वीडियो स्टोर की हुई है, आप कहते हैं मेरा डाटा है। आपने ऑडियो स्टोर की हुई है, आप कहते हैं मेरा डाटा है। आपने वीडियो स्टोर की हुई है, आप कहते हैं मेरा डाटा है। आपने इनका कॉम्बिनेशन से स्टोर किया हुआ है, आप कहते हैं मेरा डाटा है। तो किसी भी किस्म का डाटा आप यूज कर सकते हैं, तो उनका कलेक्शन जो है फैक्ट्स में आ जाता है। तो इसलिए फैक्ट्स और फिगर्स के कलेक्शन को आप क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। मजीद उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन एनी वर्कर गेट जॉब इन द टेक्स्ट फाइल, ही हैज टू फिल आउट अ फॉर्म। लाजिम बात है, उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, पिक्चर्स, जो भी है सारा डाटा उसे रिसीव किया जाता है। वो जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है वो आपका डाटा कहलाता है। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो टाइप्स ऑफ डाटा में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं? न्यूमेरिक डाटा, अल्फान्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा, ग्राफिक डाटा। एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। बात बड़ी सिंपल है। इन न्यूमेरिक डाटा नंबर्स आर इंक्लूड 0 to 9। जो डिजिट्स है 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, वो आपके क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक डाटा। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें अल्फाबेट्स भी आते हैं, डिजिट्स भी आते हैं, और जो है आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे आपका हाउस नंबर प्लेट होती है, वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल है। अल्फाबेटिक डाटा में सिर्फ A to Z कैरेक्टर्स आते हैं, चाहे वो अपर केस लेटर में हो या चाहे लोअर केस लेटर में हो। अपर केस और लोअर केस मीन्स बड़ी छोटी ABC। वीडियो डाटा जो आपका इमेजेस और पिक्चर एनिमेशन की एग्जांपल है, वो आपकी वीडियो डाटा कहलाता है। और ऑडियो डाटा जो आपकी ऑडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, वो आपका ऑडियो डाटा है। और ग्राफिक डाटा जिसमें सिर्फ इमेजेस, ग्राफिक्स आते हैं। तो ये था आपके पास डाटा। बात शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की मैं आपको खुद से अगर 3 लफ्जों की डेफिनेशन बता दूं तो जस्ट डाटा जो आपने कंप्यूटर में एंटर किया था, अगर आप उस पर प्रोसेसिंग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग कॉल्ड डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कह सकते हैं डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसकी भी टाइप्स की बात करें तो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, अल्फाबेटिक इंफॉर्मेशन, वीडियो इंफॉर्मेशन, ग्राफिक इंफॉर्मेशन। यानी आपको बात समझ आ गई होगी, जितनी किस्म का डाटा हमने एंटर किया था उतनी किस्म की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वही डाटा प्रोसेस होने के बाद तो आपकी इंफॉर्मेशन बनना है। इसे सेम वे में आप एक्सप्लेन कर लेंगे। न्यूमेरिक में वही 0 से 9 डिजिट्स, अल्फा न्यूमेरिक में डिजिट्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिक में A to Z कैरेक्टर्स, वीडियो में उसी तरह इमेजेस, पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स, ऑडियो में सिर्फ वॉइसेस, और ग्राफिक्स में ग्राफ चार्ट, इमेजेस वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि ये कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर ने ये काम करना होता है। डाटा, हम कंप्यूटर को जो डाटा देते हैं वो इनपुट है। कंप्यूटर का काम है इसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना प्रोसेसिंग करने के बाद। ये वो सारी कीबोर्ड है जो आपके कंप्यूटर में किस किस्म का डाटा एंटर करता है। ये देखें, टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड यूज करते हैं। इसी तरह ये कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो स्क्रीन पर मौजूद कर्सर और पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। ये आपका माउस और टच पैड वगैरह, ये सारी आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। ये आपका स्कैनर है जो इमेज डाटा एंटर करता है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह आउटपुट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज होती हैं, जिस तरह ये प्रिंटर है,
आपका जो हार्ड कॉपी आउटपुट लेता है, स्क्रीन है जो आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट लेता है। तो ये सारी मेमोरी जो है जो डाटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। ये एग्जांपल्स के साथ सिर्फ ये बताने का मकसद आपको ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन सी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं। आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट आईटी और उसकी एप्लीकेशन है। आईटी की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके। कंप्यूटिंग और जो आपकी कम्युनिकेशन है उसके मर्ज से आईटी बनती है। एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? एवरी डे पीपल यूज कंप्यूटर इन न्यू वेज। कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल। देखिए अब हमारी नीड बन गई है, अब हमें जो है आईटी के बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। देख लेते हैं तफसील। आपको नोट्स अगर चाहिए होंगे तो वो भी अवेलेबल होंगे, आप ले लीजिएगा। हम सिर्फ पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग, वी नो दैट साइंस में डे बाय डे जो है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग में आईटी का बड़ा काम है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, डायग्नोसिस करने के लिए सारा जो है आपका जो है साइंसेज और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर यूज हो रहा है। बिजनेस और कॉमर्स, वही अब तो सारा का सारा काम ऑनलाइन। आप लाखों रुपए अपने सिर्फ स्क्रीन के सामने कुछ देर देकर कर सकते हैं। तो वो किसकी इन्वेंशन है? वो आपकी आईटी की ही सर्विसेज में आ जाता है। इसी तरह ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन में कंप्यूटर जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप पूरी दुनिया में किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एक क्लिक पर ले सकते हैं। ताकि जो इस टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, ये भी तो ऑनलाइन एजुकेशन में आ रहा है कि आप घर बैठ के एक चीज सीख रहे हैं। तो ये आपका आईटी की वजह से ही पॉसिबल है, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन की वजह से। इसी तरह गवर्नेंस, द कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस इज वन ऑफ द मोस्ट नोवेल एप्लीकेशन ऑफ आईटी। यानी अब आपको पता है आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को आसानी से मैनेज कर रही है हर तरह से। मेडिसिन में आपको पता है वो जो कंप्यूटर के थ्रू एमआरआई हो रही है, स्कैनिंग हो रही है, डायग्नोसिस बीमारियां की जा रही हैं। तो किसकी वजह से? पहले तो हमें बीमारी का पता नहीं चलता था, लेकिन आईटी ने ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान कर दी। और लास्ट है एंटरटेनमेंट कि हम हर वक्त चाहते ही हमारे माइंड में जो चल रहा होता है, कंप्यूटर ने हमें हर तरह से, अब तो एंटरटेनमेंट हमें पैसे कमा के दे रहा है, तो हर तरह के लोग इसी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो खैर ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन थे। होप सो आपको समझ आए होंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में जरूर पूछें, एज सुन एज पॉसिबल आंसर दिया जाएगा। मजीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए इंशाल्लाह हम ये आईटी पूरी सीरीज जो है लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। आप पूछें, करें ताकि आपका फायदा हो सके। थैंक